नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशंस के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसने बताया है, जिसने रेकमेंड किया है 6 नए सेक्टर्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स, जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और भी ज्यादा कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर का डिस्कशन करंट अफेयर्स बेस्ड रहेगा, जहां पे मैं इन 6 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और हम लोग एक फोरकास्ट या फिर अनुमान लगाएंगे कि आगे चल के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस किस तरफ मोल्ड हो सकते हैं। आगे चल के हम लोग और भी अच्छे संबंध देख सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। और यहां पे एक फैक्टर देखेंगे हम लोग चाइना का, जिसकी वजह से मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉर न्यूअर पार्टनर्स। बट इन जनरल अगर आपको संक्षिप्त रूप में बताना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस दे हैव मूव्ड वेरी सिमिलर टू इंडिया एंड वेस्टर्न नेशन रिलेशंस। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें इंडो यूएस रिलेशंस या फिर इंडो यूके रिलेशंस, उसी लाइन पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस भी डेवलप हुए हैं। किसी भी वेस्टर्न देश के साथ अगर हम लोग हमारे संबंध समझना चाहते हैं तो वहां पे एक वाटरशेड ईयर होगा 1991। क्यों? क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था और इससे पहले 20 साल पहले हम लोगों ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी साइन की हुई थी। ऑल्दो हम लोग नॉन अलाइंड थे, लेकिन थोड़ा सा स्वे हमारा यूएसएसआर की तरफ था, तो इसी के चलते हमारे संबंध जो थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन 1991 के बाद ये ट्रांसफॉर्म हुआ। तो प्री 1991 मैं कहूंगा इंडो वेस्ट रिलेशंस वर नॉट वेरी कॉर्डियल, ऑल्दो दे वर नॉट एंटागोनिस्टिक ऑल्सो। बट 1991 के बाद रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हुए हैं। स्पेशली मैं कहूंगा सन 2000 से 21st सेंचुरी की बिगिनिंग के बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम लोग अच्छे संबंध मेंटेन कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही ट्रेंड फॉलो हुआ है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ 2009 में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई, यानी कि हमारा जो संबंध है स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसको रेज कर दिया है। पिछले कुछ सालों में, स्पेशली मैं कहूंगा 2017 से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक्शन आया है और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है चाइना, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके लिए, बट इन जनरल हमारा फोकस रहेगा इन 6 सेक्टर्स के ऊपर और आने वाले समय में हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस के बारे में। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससीज, देन डू विजिट studiiq.com और डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए, चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। मैंने आपको बताया कि सन 2017 से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस काफी अच्छे बन रहे हैं, पॉजिटिव ट्रैक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक मेन प्लेयर है चाइना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध काफी खराब हो रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों में चाइना और ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेड वॉर चल रहा है। ये खबरें हैं, पिछले साल की खबरें हैं। चाइना स्लैब्स 200% टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन, ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग द ट्रेड वॉर विद चाइना। इनफैक्ट हम लोग क्वाड के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा, क्वाड में इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि क्वाड की जो नींव रखी गई थी वो 2006 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक मेंशन किया था। उसके बाद 2007 में एक फॉर्मल मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन इसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई ऑलमोस्ट 10 सालों तक, 2017 तक। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक बैक स्टेप लिया था और उसी समय मैं कहूंगा 2007 से 2017 तक ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध काफी बड़े थे, ट्रेड रिलेशंस काफी एक्सटेंसिव हुए। लेकिन अभी सिंस 2017 वी डू सी प्रॉब्लम्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉर न्यूअर मार्केट्स, इट इज लुकिंग फॉर न्यूअर पार्टनर्स। और रिसेंटली हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी, ऑकस अनाउंस हुआ है, AUKUS, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक काउंटर चाइना एक पैक्ट साइन कर चुके हैं, ऑकस, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे यूएसए एंड यूके। तो उसका क्लियर कट इंडिकेशन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मैं कहूंगा एक चाइना पैराडाइम डेवलप हो चुका है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। और आने वाले समय में अभी मैं कंक्लूड कर देता हूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि एक प्लेयर के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। उसी के चलते अभी एक नई खबर आई है जहां पे एक रिपोर्ट ने रेकमेंड किया है 6 नए सेक्टर्स जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया
और भी ज्यादा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन कर सकता है। उनकी डोमेस्टिक कंपनीज, ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक कंपनीज, इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज मिलके और भी कोलैबोरेट कर सकती हैं इन दीज टेक्निकल फील्ड्स। बात करते हैं कौन सी है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन स्ट्रेंथनिंग द ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन हैज बीन रिलीज्ड। ये है वो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंडो ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। इस रिपोर्ट का टाइटल है रिकमेंडेशंस टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए यह कहा जा रहा है कि 82 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सीनियर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, बहुत सारे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स का इनपुट लिया गया है और इस रिपोर्ट को बनाने में मदद की है केपीएमजी ने। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने रेकमेंड किया हुआ है 6 नए सेक्टर्स जहां पे इंडिया कैन कोलैबोरेट फर्दर, राइट, और एल्स आई वुड से 6 सेक्टर्स जहां पे कोलैबोरेट करेंगे। कौन से सेक्टर्स होंगे? वेयर not just the governments but their respective industries can also collaborate. Agri-tech, e-commerce and retail tech, ed-tech जिसका impact Indian education sector पे जरूर होगा, right? ed-tech study IQ is again an ed-tech company itself. fintech, financial technology, health tech और R&D और innovation, इन 6 फील्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू कोलैबोरेट मोर एंड मोर गोइंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट इसी के चलते कुछ चीजों के ऊपर हमारी नजर कंटिन्यूसली रहेगी। मैंने आपको कहा था कि क्यों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। एक तो चाइना का फैक्टर तो था ही था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आने वाली है इन दी अपकमिंग टाइम। वी नीड टू कीप एन आई ऑन दिस बैंगलोर टेक समिट। बैंगलोर टेक समिट होने वाली है 17 से 19 नवंबर 2021 तक, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो पार्टनरिंग, राइट? ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। इट्स अ इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। एवरी ईयर इट हैपेंस। बेंगलोर टेक समिट में इस बार ये होने वाला है, लेकिन इसी के साथ आप ध्यान दे सकते हो 17 से 19 नवंबर 2021 तक उसी समय पे सिडनी डायलॉग भी चल रहा है। और सिडनी डायलॉग वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा समिट है विच इज फोकसिंग ऑन इमर्जिंग क्रिटिकल एंड साइबर टेक्नोलॉजीज, यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर यहाँ पे एक डायलॉग होने वाला है। द समिट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस ऑन टेक इटसेल्फ एंड द डेट हियर इज 17 to 19 नवंबर 2021 इटसेल्फ। ये जो सिडनी पॉलिसी डायलॉग होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय ASPI, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको यहाँ पे पता चलेगा द प्रोग्राम विल कमेंस विद एन ओपनिंग एड्रेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। बट प्लीज रिमेंबर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ऑल्सो बी गिविंग अ की नोट एड्रेस एट द इनॉग्रल सिडनी डायलॉग, और ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर विल बी मोर एंड मोर कोलैबोरेशन ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड stuff between India and Australia in the upcoming time. इसके अलावा ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कि दे आर गोइंग टू रीच अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय दिसंबर 2022, यानी कि आने वाले अगले 12 से 13 महीनों में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी नजर रहेगी। अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द बात करेंगे स्टडी आई के ऊपर। बट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टाइज आर flying, they are in the upward trend, और इस चीज में फैक्टर है obviously China has been one of the factors, Australian China trade war, but in general the like-minded countries are coming together. India and Australia already partners हैं Quad में, और आगे चल के we can see much more development. We'll wait and watch for this free trade agreement for sure. Whenever it comes, we'll discuss it. But right now, that is it in this part of discussion. Thank you for watching it. Jai Hind.